जब तेजस्वी यादव का उसका जब बाप चारा घोटाला में जेल गया था, उस टाइम में कौन था भैया? तो कांग्रेस रहता तो उनको छोड़ाता ना भाई, छोड़ाता ना। तो फिर कांग्रेस का नाम देखिए ना, कांग्रेस भी तो बट रहा है भाई, कांग्रेस भी अलग हो रहा है। आप देख लीजिएगा 25 के चुनाव में, 25 के चुनाव में देख लीजिए, अखिलेश यादव भी चाह रहा भैया हमको अपना अलग पार्टी चाहिए। ममता बनर्जी भी बोल रही है, ममता बनर्जी भी बोल रही है ना भाई, बोल रहा है ना कि हमको लीड अपना लीड अप हम करेंगे, तो कर रही है। देखिए 2025 में देखिए बहुत अच्छा खेला होवे, खेला ममता बनर्जी बोलता है ना, बंगाल में खेला होवे, अब बिहार में खेला होवे। देखिए जिस तरह से इंडिया अलायंस को जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व, जब नीतीश कुमार बागडोर अपने हाथ में लिए थे तो बड़ी मजबूती मिली थी और कहीं न कहीं एनडीए में जो है बहुत भय का माहौल था। लेकिन अब देखिए एनडीए के साथ नीतीश जी चले गए, उसका खामियाजाना जो है लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन को देखने को पड़ा। अब फिर से जो है इंडिया गठबंधन उठने को हो रहा है ऊपर। तो आप देख लीजिए ममता बनर्जी को लेकर के किसी गठबंधन के नेता सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी बनती है तो अच्छा वो नेतृत्व कर सकती है इंडिया अलायंस का। लेकिन वही अगर देखा जाए तो कई गठबंधन के जो घटक दल के जो नेता हैं वो मना कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनके नाम को चर्चा सुनते ही भड़क गए हैं कि ममता बनर्जी आखिर कैसे हो सकती है। यही सब चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं। भाई जी इन्हीं से हम पूछते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निगम नारायण हुआ। नारायण जी क्या चाहते हैं जिस तरह से देखा जाए इंडिया एयरलाइंस फिर से खड़ा होने के जो है कगार पे है। नीतीश जी छोड़े उसके बाद ममता बनर्जी को लेकर के नाम चर्चा है। तेजस्वी यादव ने भी स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जिसका सबका जो फैसला होगा उधर ही हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। तो कैसे देख रहे हैं आप? एक सपा का नेता एक अलग बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस जो इस प्रकार से अभी अलायंस बना क्यों था, ताकि भाजपा को यहाँ से हटा दिया जाए, भारत के सत्ता से, हिंदुस्तान के सत्ता से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इनके साथ देखिए आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में साथ में, तो वहीं पंजाब में अलग अलग हो जाता है। आम आदमी पार्टी देखिए, और उसी प्रकार से हरियाणा में देखिए लोग साथ नहीं आते हैं। महाराष्ट्र में देखिए जिस प्रकार से लोग हारे, उसके बाद से ममता बनर्जी चाह रही है कि हमारा पास कमान आ जाए। वो तो वहीं क्या कहते हैं, सपा वाले चाहते हैं कि हमारा पास आ जाए। तो जितने भी इसमें दल है ना, जितने भी दल, वो सब चाहते हैं कि हमारा हाथ में कमान आ जाए। मतलब सब एकजुट नहीं है इसमें, कहीं नहीं तो कहीं इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। उठा नहीं रहे, मिल जा रहा है बीजेपी को, मिल जा रहा है। हाँ मिल जा रहा है। बीजेपी उठाए ना उठाए, लेकिन जबरदस्ती बीजेपी को इसका फायदा मिल जा रहा है और इंडिया अलायंस को मिल जा रहा है। में तेजस्वी यादव भी कलकत्ता गए, पत्रकारों से बातचीत के समय कहा कि जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल का जो सर्वमान्य जो मजबूती होगी, जो बातचीत होगी, वो अगर कहते हैं कि फलना को बना दीजिए नीतीश शीर्ष नेतृत्व, तो हम लोग उस पर देखिए मान जाएंगे। तेजस्वी जी ने जो कुछ भी कहा ठीक है, उन्होंने कहा होगा। लेकिन हमको लगता है कि अभी जो इंडिया अलायंस मतलब एनडीए का जो सरकार अभी भारत में चल रहा है, अगर इंडिया अलायंस का सरकार होता ना तो 10-10 दिन के लिए लोग लड़ते। भैया 10 दिन रहेंगे अखिलेश यादव प्रधानमंत्री, 10 दिन रहेंगे नहीं राहुल गांधी रहेंगे, 15 दिन का है। क्यों? वो क्या है, समझ गया ना? हाँ। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव कहते कि भाई हमारा बहन बनेगी प्रधानमंत्री 10 दिन के लिए। कहा कि भाई हम लोग भी आपका सबसे पहला मीटिंग आपका बिहार में हुआ था। बंटवारा पर सरकार चलती है। हाँ, बंटवारा पर सरकार कुछ समय आप ले लीजिए। सही बोल रहे हैं। बंटवारा पे चला नहीं था क्या? आई.के. गुजराल, देवगौड़ा, क्या क्या था उस समय? नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, देवगौड़ा, क्या क्या चला था उस समय चला था ना बंटवारा पे। वही हाल हो जाता देश का। तो इन लोगों में कभी सामंजस्य था ना। और क्या ममता बनर्जी की वकालत कर रहे थे आप? वो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए आरजी कर हॉस्पिटल में हमारी बहन के साथ क्या हुआ आपने देखा ना। उनके हाथ में अगर देश की बागडोर आ जाएगी तो हमारी बहनें सुरक्षित रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? तो घटनाएं हैं, घटनाएं तो होती रहती है सर, लेकिन इन्होंने कार्रवाई क्या की? क्या लग रहा है उनके हाथ में अगर बागडोर अगर आता है इंडिया गठबंधन का, तो क्या शीर्ष नेतृत्व वोट ही नहीं देंगे हम लोग। वोट ही नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करिएगा। बिल्कुल। हमें हर आरजी कर का हॉस्पिटल का घटना हर जगह नहीं दोहराना है। इस तरह घटनाएं तो यूपी में भी तो इन्होंने एक्शन क्यों? यूपी में होता है ना सर, तो उसका एक्शन होता है। इस चौराहे पे क्राइम होता है तो उस चौराहे तक वो पिटा जाता है। लेकिन ये लीपापोती कर रही थी। ये कपिल सिब्बल जाकर के वो जो आरोपी थे उसके पक्ष में केस लड़ रहे थे। आप इन लोगों का एजेंडा देखिए, बलात्कारियों के पक्ष में ये केस लड़ते हैं, जाके उनको बेल दिलवाने के लिए केस लड़ते हैं, राम मंदिर का सबूत मांगने के लिए केस लड़ते हैं। अब इन लोगों का एजेंडा देखिए आप। तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन का जब शीर्ष नेतृत्व कर रहे थे, जब उत्तराधिकारी बने उस समय छोड़ के तो चले आए भले एनडीए में, जब उस समय बने थे तो कहीं न कहीं आरजेडी का बहुत बड़ा रोल रहा था, क्योंकि उस समय गठबंधन का हिस्सा थे नीतीश जी। लेकिन अब जिस तरह से सुस्ती में पड़े हुए हैं तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है आपको? अरे आरजेडी का पहले वैल्यू ही क्या था? पहले आरजेडी
का समस्या क्या जानते हैं? उनको जो इज्जत देता है ना, उनको वो अपना दुश्मन समझते हैं, और जो उनको जलील करता है उसको वो अपना हितैषी समझते हैं। आरजेडी जब पहली बार यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाई थी तो 33 एमएलए उनको भाजपा ने दिया था, जनसंघ से, उसमें जनसंघ हुआ करती थी, तो वो भाजपा को अपना दुश्मन मानते हैं। और यही कांग्रेस में IK गुजराल के समय उनको जेल भेजा गया था, इसी कांग्रेस के रहते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव लड़ने पर बैन किया गया। और यही कांग्रेस की सरकार है जो कि आतंकवादियों का सजा माफ करवाने के लिए रात में कोर्ट खुलवाती थी। तो लालू जी का बैन हटवाने के लिए रात में कोर्ट क्या नहीं खुलवाई? उनका लालू जी को मीसा एक्ट में जेल भिजवाया कांग्रेस ने, लालू जी को चारा घोटाला में जेल भिजवाया कांग्रेस ने, लालू जी का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कांग्रेस के समय लगा गया, फिर भी कांग्रेस को वो अपना मानते हैं। और जो उनको पहली बार प्रधानमंत्री बनाए, सॉरी मुख्यमंत्री बनाए 33 सीट देके, उस भाजपा को अपना दुश्मन मानते हैं। तब क्या समझे उस पार्टी को हम? बताइए। कांग्रेस से ज्यादा जलील किसी ने किया है क्या लालू जी को? लालू जी का करियर बर्बाद करने में, उनका नाम खराब करने में 99% कांग्रेस का हाथ है। लेकिन इतना बुद्धिजीवी नेता है लालू यादव, फिर भी आप बोल रहे हैं, तो आप कैसे लालू जी को ये बात को कैसे क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? अगर इतने ही बुद्धिजीवी थे तो अपने दुश्मनों को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? मीसा एक्ट में गिरफ्तारी लालू जी की हुई, उसमें हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा जी थी। चारा घोटाला में जब वो जेल गए, उस समय प्रधानमंत्री IK गुजराल थे। जब उन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा गया, उस समय मनमोहन सिंह जी थे। क्यों नहीं ये लोग उनको बचाने के लिए आए? अगर वो बुद्धिजीवी हैं तो उनको अपना दोस्त और दुश्मन में फर्क पता होना चाहिए ना। कृष्ण भगवान बुद्धिजीवी थे, उनको पता था कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो फिर तो कहाँ से बुद्धिजीवी हुए? आपको अपना तो कहते हैं कृष्ण जी के सब संबंधी है ना। अब ये देखिए, कृष्ण भगवान, देखिए भगवान का तुलना हम इंसान से नहीं करते हैं। आप सब तो बांट दिया ना भाई, सूर्यवंशी किधर हो गया, यदुवंशी किधर हो गया, सब तो लोग बांट दिया है। तो अब नेता आप लोग कह रहे हैं, बांटते होंगे, भगवान का कोई तुलना नहीं कर सकता है। भगवान भगवान ही रहेंगे, भगवान ही भगवान रहे। भगवान भगवान ममता रहेंगे। बनर्जी को कैसे देख रहे हैं आप? अगर इंडिया गठबंधन का अगर वो नेतृत्व करते हैं तो क्या लग रहा है? उसका अपना बंगाल तो समझिए न रहा, हाँ, बंगाल उसका अपना समझिए न रहा। जो बिहार का आदमी जाता है वहाँ जाकर लाठी खाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। कई सालों से वहाँ पे राज कर रही है ममता बनर्जी, आपको लग रहा है कि वहाँ की जनता को सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके लिए काम नहीं कर रही है तभी? भैया सपोर्ट नहीं करता, मानिए आप जो भी बात बोले, हाँ। यहाँ बिहार का आदमी जो जाता है तो भैया उसका तो सम्मान कम से कम तो करना चाहिए। कैसे वो लीड करने का लायक मान है नहीं जब होता, बहुत सारा बिहारी है जो भाई काम कर रहे हैं कहाँ कोलकाता में जाकर के। कोलकाता में ना काम कर रहे हैं, वहाँ जाकर आप देखिए ना, वहाँ का स्थिति आप देखिए, वहाँ जाके कोई सामान रहेगा, उस सामान को पसंद करने, भैया हमको पसंद नहीं है, नहीं लेगा, वहाँ गाली देता है, गरियाता है, वहाँ बंगाली का नाम से गाली देता है, हाँ। समझे कि नहीं? बांग्ला में गाली देता है। भाई बंगाली में गाली देता है, हिंदी जो यहाँ का आदमी जाता है वहाँ सामान लेने के लिए बंगाली का गाली देता है, समझ नहीं पाता आदमी, समझे कि नहीं? और यहाँ का जो यहाँ गया था पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए गया था, अपना वही बिहार का बच्चा, उस पर लाठी चार्ज करवाया था, मारा था वहाँ पर, समझे कि नहीं? उसमें किसका सरकार है? कांग्रेस का, कांग्रेस सरकार है। इस तरह घटनाएं तो आप तो मुंबई में भी देख सकते हैं, पंजाब वाले भी नेताजी देखिए भैया ये सब है, ममता बनर्जी तो बोल रही है भैया हमको लीड चाहिए। हाँ, लीड चाहिए, वो तो बोलिए। ममता बनर्जी भैया लीड का लायक है कहाँ? लीड का लायक रहे, सब ऐसे चाहता है भैया, सब चाहता है हमको लीड चाहिए। शरद पवार उस समर्थन किया है। भैया शरद पवार कर दे तो थोड़ा चलने वाला है भाई, शरद पवार कर दे या राहुल गांधी कर दे तो थोड़ा चलने वाला है, हाँ, या खड़गे जी कर दे थोड़ा पवार जो अनुभवी है नेता है, उनको भैया लगा मानते कि हैं, ममता बनर्जी में क्वालिटी है, इसीलिए मानते हैं भैया, मानते हैं। खाली क्या शरद पवार कर देगा तो हो जाएगा? बोलिए, आप ही बोलिए ये नहीं ना, तेजस्वी यादव ने भी बोला कि फैसला अगर लिया जाता है ममता बनर्जी चुनने के लिए तो हम स्वीकारते हैं। भैया तेजस्वी कैसे? यादव ने भी समर्थन देते हैं। अरे भैया तेजस्वी यादव को तो उसी टाइम में याद करना चाहिए जब तेजस्वी यादव का उसका जब बाप चारा घोटाला में जेल गया था, उस टाइम में कौन था भैया? तो कांग्रेस रहता तो उनको छोड़ाता है ना भाई, छोड़ाता है ना, तो फिर कांग्रेस का नाम देखिए ना, कांग्रेस भी तो बट रहा है भाई, कांग्रेस भी अलग हो रहा है। आप देख लीजिएगा 25 का चुनाव में, 25 का चुनाव में देख लीजिए, अखिलेश यादव भी चाह रहा भैया हमको अपना अलग पार्टी चाहिए, ममता बनर्जी भी बोल रही है, ममता बनर्जी भी बोल रही है ना भाई, बोल रहा है ना कि हमको लीड अपना लीड अब हम करेंगे, तो कर रही है। देखिए 2025 में देखिए बहुत अच्छा सा खेला होवे, खेला ममता बनर्जी बोलता है ना, बंगाल में खेला होवे, अब बिहार में खेला होवे। हो सकता है इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करती है तो पूरा खेला कर देगी, अब चेंज कर देगी बीजेपी का के भैया ममता बनर्जी। भैया खेला कर बोलते हैं ना, क्या बोले आपको? बंगाल में बोलते थे खेला होवे, बिहार में देखिए खेला होवे, तो कौन दे देगा भाई? बंगाल का आदमी यहाँ आके राज करेगा, जब यहाँ का आदमी का जब वहाँ सम्मान नहीं करता है, यहाँ के देगा उसको वैल्यू? एक जो कांग्रेस को वोट मिलता है ना, जो कांग्रेस को बेटा वो तो मिलवे नहीं करेगा, 25 में तो नामुमकिन है। ममता बनर्जी के समर्थन नहीं कर रहे हैं, रुकिएगा आइए। देखिए ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए बोला जा रहा है, ना कि बिहार के वो मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। मुख्यमंत्री चेहरा इंडिया गठबंधन के तरफ से कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे, इंडिया, हाँ ये तो निश्चित है, और इसमें सबकी सहमति है। इसमें कोई कहीं से
फूट का खबर नहीं है, मगर कुछ गलत मानसिकता के लोग, प्रशांत किशोर के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी हो, ये जनता दल यू हो, यह हम पार्टी हो, या उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान जी हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं, ये लोग गलत मैसेज देने में लगा हुआ है बिहार के प्रति। जो बिहार में 25 में विधानसभा चुनाव होना है, कहीं ना कहीं अलग थलग कर कर इन लोगों को आपस में गलत बयानबाजी कराकर ये लोग सत्ता पे काबिज दोबारा होना चाहते हैं। मगर बिहार की जनता पूछता है, 25 सालों से डबल इंजन की सरकार है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, पलायन पर। हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं ईवीएम खराब है, हाँ, कांग्रेस कांग्रेस कहती है। हाँ, 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 और प्रियंका गांधी 4 लाख वोट से जीती, हाँ, वहाँ ईवीएम ठीक हो गया। हाँ, ये दो तरह का भाषा, दो तरह का भाषा, दो तरह का भाषा हाँ, जनता जान गई है। कांग्रेस से हाँ, कितनी झूठ बोलती है हाँ। जनता, अब कांग्रेस के झांसा में जाने वाली नहीं है। अच्छा, मतलब कांग्रेस झूठ बोलती है। बिल्कुल झूठ बोलती है। अब क्या कहते हैं दोहरा बीजेपी के? को बड़का झूठा पार्टी बोला जाता है। अरे ना, वो लोग ना कह रहा है, हाँ, मगर जनता मुझे मैसेज कहा जा रहा है। हाँ, हाँ। आप जीत रहे हैं तो ये सब अंकल कह रहे हैं कि ईवीएम पे आप सवाल खड़ा करते हैं, आप हारते हैं तो हम खड़ा अभी कर सवाल देते हैं। हमारा क्या था, अच्छा, हमारा सवाल था नेतृत्व पर, किन का कहा? मामले को कहीं डाइवर्ट करते हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के लोग होते हैं, हाँ, मुद्दे की बात नहीं करते हैं, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, उस पर बात नहीं करते हैं। 15-15 लाख खाते में देने का बात किया गया था, उस पर नहीं कहते हैं। आपको हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, आपको शीर्ष बैंक से काला धन लाने की बात थी। ये तमाम मुद्दा कहीं ना कहीं गुम हो गया। मुद्दा क्या चलता है देश में हमारे? मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, घुसपैठिया, यही मुद्दा है क्या देश का? अरे देश का मुद्दा विपक्ष का भी तो उठाता है ना, सवाल कर देता है ना कभी-कभी, तो इसीलिए तो विपक्ष पूछता है और बिहार पूछता है डबल। ये बाबा का कहते हैं, ये कहते हैं, अब हम ये लोग बिना सुनिए, पकड़े घाट तक जाएंगे नहीं। ये कहते हैं कि आरएसएस भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बांग्लादेश में वहाँ आरएसएस है। शेख हसीना के रिश्तेदार को लाके हिंदुस्तान में बैठाया आपके आका। संयुक्त राष्ट्र उस समय कितना गदगद हो गया। संयुक्त राष्ट्र सही रास्ता। किसके मदद से गया था? देखिए, कोई देश लेने को तैयार नहीं था, मगर शेख हसीना को गला मिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री दम बेताब थे। कोई देश लिया? देश का व्यक्ति जब भगाया शेख हसीना को तो हिंदुस्तान में शरण लिया, और हिंदुस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको स्वीकार कर लिए, जबकि कोई देश लेने को तैयार नहीं था। जिस देश का झूठा प्राइम मिनिस्टर हो और झूठ के बुनियाद पर दीवार खड़ी हो, उस दीवार को एक दिन न एक दिन गिरना है। बाबा तो बोले कांग्रेस बोलती है। बाबा का तो मानसिकता ही खराब है। एक बात और बता देते हैं, बोलते हैं ना मोदी 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 को भी पानी जो है ना परसाने किशोर पिलाएगा, ये बात याद रखिए। प्रशांत किशोर परसाने किशोर 4 को सीट नहीं ला पाया। अरे भैया सुनिए ना भैया, 400 सीट आप ये बात बोल रहे हैं, जो अभी अभी आपका बोल रहे हैं भाई, विपक्ष में आरजेडी वाला पार्टी है भाई। देखिए ना भाई, सांसद का जो आदमी सांसद बना, कैसे वो अपना सीट हार गया, ये बात आप नहीं बोले। ये बात आप जो बोल रहे हैं, जो भाई बैकग्राउंड भाई सुनिए ना भाई, पहले रुकिए ना भाई, पहले अपना चुपचाप रहिए ना भाई। जिसका दिया आप बोलते विपक्ष में आरजेडी का आदमी है, 4 गो सीट आप बोले, जो गढ़ था जहाँ जगदानंद सिंह का गढ़, कहाँ था सुरेंद्र यादव का, उन लोग कैसे हार गए भाई? ये आज चुल्लू भर भाई, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतना नया पार्टी भाई सुनिए ना, 35 साल का जो शासन है ना लालू नीतीश का, लॉलीपॉप दिखाने सब नहीं होगा। ये नौकरी जो 5 साल पहले टीचर के दिया सर्टिफिकेट आज दे रहे हैं, ये सब अब चलने वाला नहीं है। जनता सब ये सब ढोंग को समझ चुकी है। प्रशांत किशोर ने बिहार को जब से पार्टी बनाया वेटनरी कॉलेज में 2 अक्टूबर से, तब से लेकर अब तक उपचुनाव चार्जशीट पर था।
तब से देश बिहार की जनता को परेशान करने में लगा हुआ है। भैया देखिए भाई परेशान तो नेता हो चुके हैं। भाई परेशान तो नेता हुआ है। नेता इतना परेशान हो गया कि साला जो आदमी एसी में सूत कर रहता था अभी वो जा रहा कार्यकर्ता सम्मेलन में। हाँ, जो आदमी जा रहा 15 तारीख को महिला संवाद यात्रा करने के लिए। अरे भाई वही तो बोले माइयो बहनों, वही माइयो बहनों करने के लिए वहाँ गया, जाके देखिए। लोगों से राय जानने की कोशिश की, पब्लिक का हम आवाज अपने चैनल के माध्यम से हम आपको सुनाने की कोशिश किया हूँ। जहाँ तक आपको इस वीडियो को आपको देख करके जो आकलन लगा हो, कमेंट में हमें एक राय जरूर लिख दीजिएगा, और भी हम इसी तरह का पब्लिक अपडेट हम जरूर लाएंगे और हम अच्छा खासा मुद्दा दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए वाट इज न्यूज।